नाम मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही बड़ी सच्चाई है और जिसको अपनाते हुए लगभग सभी को डर लगता है। और वो सच्चाई है मौत, मृत्यु। आज हम मौत की बात करेंगे, मृत्यु की बात करेंगे कि मानव शरीर को मृत्यु क्यों आती है, शरीर क्यों मर जाता है और मरने के बाद शरीर का क्या होता है। क्या मौत आने से पहले कोई संकेत देती है? क्या हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गया है जिससे हम मौत का पूर्वाभास कर सकें? इसी विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मित्रों, महाभारत के अनुसार मानव शरीर उस परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है। मानव शरीर महाभारत के अनुसार अनन्य कोश है, एक अद्भुत यंत्र है। शरीर विज्ञान को जानने वाले डॉक्टरों का कहना है कि वे इस शरीर को 10% ही जानते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर के 10% अंग ही काम करते हैं, उन्हीं में रोग होते हैं, उसे ही डॉक्टर ठीक कर लेते हैं और मनुष्य स्वयं को स्वस्थ समझता है। साधना में 90% शरीर का सुप्त अंश जागृत होता है तथा मनुष्य शक्तियों और आनंद का अनुभव करता है। मानव शरीर ब्रह्मांड का ही नमूना है। शरीर में गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, अमाशय, श्वास नली, फेफड़े, हृदय, आँख, कान, दांत, मस्तिष्क का स्थूल भाग, इन अंगों का अध्ययन कराया जाता है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए शरीर में 8 चक्रों की जानकारी आवश्यक है, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत, ललित, विशुद्ध, आद्या चक्र व सहस्त्रा। मूलाधार से सहस्त्रा तक चक्र खुल जाएं और उनमें ऊर्जा का संसार हो, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, तो मनुष्य परम आनंद को पा लेता है। मृत्यु जीवन की निश्चित और अनिवार्य घटना है। हम मृत्यु को एक घटना और संयोगिक समझते हैं क्योंकि बचपन से ही जीवन को अधूरा दिखाया जाता है। बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि अमुक राजकुमार था, अनेक कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करते हुए भी उसका अमुक राजकुमारी से विवाह हो गया और वे दोनों सुख से रहने लगे। हमारा सारा साहित्य, नाटक, महाकाव्य, उपन्यास विवाह पर समाप्त होते हैं, जैसे विवाह के बाद कोई दुख और कोई कठिनाई नहीं। बच्चों को समझाते हैं कि तुम खूब पढ़ना, पढ़कर अच्छी नौकरी लग जाएगी और फिर तेरा विवाह हो जाएगा, फिर तू सुख से रहने लग जाएगा। इसलिए हर युवा व्यक्ति सोचता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, और लोग चाहे होते हों। जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो आश्चर्य होता है, मृत्यु समीप आती है तो अनहोनी घटना मालूम पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के लिए त्रिदोष वात, पित्त, कफ का सम होना आवश्यक है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रत्येक रोग के कीटाणु होते हैं, जहरीली दवा देकर उन्हें मार देने से मनुष्य स्वस्थ होता है। ध्यान चिकित्सा के अनुसार जिस अंग में ऊर्जा का संसार न हो वहाँ भारीपन व रोग होता है, अतः वहाँ ऊर्जा पैदा करके भेजी जाती है। यह अन्नमय कोश 25 वर्ष की आयु तक बढ़ता है, 35 वर्ष की आयु तक कायम रहता है। इसके पश्चात क्षीण होता हुआ क्रमशः नष्ट हो जाता है। मृत्यु में अन्नमय कोश का अक्षय होता है। जिस प्रकार प्याज के अंदर कई परतें होती हैं, वैसे ही शरीर में ये धाराएं हैं। उदान प्राण गले में होता है, प्राण छाती के मध्य में, अपान मूल मूत्र का नियंत्रण गुर्दे में, व्यान सर्वत्र शरीर में फैलता है। 5 प्राणों के साथ मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया, ये भी ऊर्जा की धाराएं हैं, मिलकर प्राणमय कोश बनता है। प्राणमय कोश के भीतर मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय कोश है। आत्मा उससे परे है। हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है, आत्मा ही इस यंत्र को चलाने वाला। मृत्यु में यह शरीर यंत्र टूटता है, परंतु हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे रेडियो टूट जावे तो हम नया ला सकते हैं, इसी प्रकार मृत्यु के बाद नया शरीर पुण्य मिल जाता है।
दिन भर कार्य करके हम थक जाते हैं और रात को सो जाते हैं। रात को नींद लेने के पश्चात दूसरे दिन हम बड़े बेचैन रहते हैं। इसी प्रकार जीवन पर मनुष्य भय एवं चिंताओं से थक जाता है और मृत्यु के बाद दूसरा जन्म पाकर फिर उत्साह से कार्य करने लग जाता है। हम श्वास छोड़ते हैं तभी ले पाते हैं और लेकर पुनः छोड़ देते हैं। श्वास पर श्वास जन्म और मृत्यु की तरह है। मनुष्य की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। दिन भर कार्य करने के से हमारे शरीर का थोड़ा थोड़ा अक्षय होता रहता है। लगभग 1 तोला पोष अक्षय हो जाता है। रात्रि को नींद में जितना शरीर का अक्षय होता है उतना ही फिर से बन जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर का थोड़ा सा हिस्सा रोज नया बनता है। साल साल में हमारा शरीर फिर से नया हो जाता है। मृत्यु एक ऑपरेशन की तरह है। ऑपरेशन में रोगी को ऐसा दर्द होता है जिसे वह सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। मृत्यु के समय भी प्रकृति मनुष्य को बेहोश कर देती है। ऑपरेशन में डॉक्टर हमारे शरीर के किसी अंग को ही चीर फाड़ कर बदल देता है, परंतु मृत्यु हमारे सूक्ष्म शरीर को निकाल कर दूसरे शरीर में डाल देती है। मृत्यु एक गहरी नींद की तरह है। मृत्यु आलस्य है, जड़ता है, गतिहीनता है और जीवन गतिशील है। आर्य का अर्थ ही गतिशीलता है। किसी कार्य का अधूरा रह जाना मृत्यु तुल्य दुखदायी होता है और पूरा हो जाना मोक्ष है। जो कार्य अधूरा रह गया उनमें मन भटकता रहता है, दोबारा करने की योजना बनाता रहता है। मृत्यु के समय बहुत सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं, इसलिए दोबारा जन्म होता है। बच्चा रोते हुए पैदा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जीवन कितना दुखदायी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में मृत्यु के पूर्व शरीर की अवस्था कैसी होती है यह बताया गया है। उन्हें आरिष्ट लक्षण कहते हैं। इन्हें अपशगुन समझकर भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु मनुष्य शरीर की एक सीमा है और इसे जानकर समझकर सावधान हो जाना चाहिए। अपने सांसारिक कर्मों को धैर्यपूर्वक निपटाकर आत्मचिंतन या साधना में संलग्न हो जाना चाहिए और मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मित्रों, तो यहाँ कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मौत का पूर्वाभास कराते हैं और ये आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक जानकारी के लिए है। और ये आज से 20 साल पहले पंजाब केसरी लेख में छपा प्रोफेसर बद्रीनाथ प्रसाद आर्य के द्वारा बताए गए लक्षण हैं। इसमें पहला लक्षण है कि मृत्यु के 6 मास पूर्व नाक का अगला हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। नाक अहंकार का प्रतीक है। मुहावरा है नाक कटना अर्थात अपमान होना। मृत्यु से पहले अहंकार समाप्त हो जाता है। उंगलियां चटकने से आवाज़ नहीं आती। शरीर से यदि कोई बाल खींचा जाए तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता। सौपन में सिर पर बांस या झाड़ियाँ उगी हुई दिखाई देती हैं। पृथ्वी की जगह आकाश और आकाश की जगह पृथ्वी दिखाई देती है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे मौत का पूर्वाभास होता है। आजकल रूस में कैलेरियन और लंदन में हार्वर्ड एल्डपेन ने ऐसा कैमरा बनाया है जिससे हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी कहते हैं। इसमें से फ़ोटो खिंचवाकर शरीर के चारों ओर प्रकाश दिखाया जाता है। यदि किसी एक अंग में प्रकाश न दिखाई दे तो यह समझा जाता है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। यदि हाथ पांव के अंगूठे में संवेदनशीलता न हो तो एक वर्ष बाद मृत्यु होने तय मानी जाती है। उंगली और टखनों में संवेदनशीलता न हो तो 6 महीने जीवन शेष बचा है। कोहनियों में संवेदनशीलता न हो तो 1 मास जीवन शेष बचा है। नेत्रों में संवेदनशीलता न हो तो 24 दिन बचे हैं। बाहर निकलने पर जीवा दिखाई न दे तो 3 दिन शेष बचे हैं। अग्नि की ज्वाला दिखाई न दे तो 1 ही दिन शेष बचा है। मौत का एक मनोविज्ञान यह भी है कि मृत्यु को देखकर वैराग्य होता है।
इस वैराग्य से महात्मा बुद्ध और ऋषि दयानंद आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हुए। पशुओं को मौत का बोध नहीं होता, इसलिए उनमें धर्म पैदा न हो सका। सामान्य व्यक्ति मृत्यु से मुख मोड़े हुए है। महाभारत में आता है कि यक्ष को उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, मनुष्य बहुत से मनुष्यों को मरते हुए देखता है, परंतु वह यह नहीं सोचता कि उसकी भी मृत्यु होनी है। लोग ताजमहल और मिस्र के पिरामिड को दुनिया का आश्चर्य समझते हैं, परंतु उनको मृत्यु जैसे आश्चर्य पर विश्वास नहीं होता। मृत्यु एक परीक्षा की तरह है। मृत्यु से यह अभ्यास होता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति आत्मा की अमरता की बात करता है। मृत्यु से पहले 13 मिनट बेहोशी की अवस्था होती है, जिसे मनोविज्ञान में कोमा कहते हैं। इसमें जीवन की सभी घटनाएं बड़ी तेजी से घूमती हैं। इस बेहोशी का कारण यह भी है कि जीवन भर हम बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं और इस थोड़े से समय में घटनाओं की भीड़ लग जाती है। इस भीड़ में हम खो जाते हैं। शुतुरमुर्ग का सूत्र। मित्रों, शुतुरमुर्ग का शत्रु जब आता है तो वह रेत में अपना मुंह दबा लेता है। शत्रु उसे मार कर खा जाता है। मनुष्य अपने संबंधी की मृत्यु को देखकर रोने लगता है, विलाप करता है, परंतु उसको यह आभास नहीं होता कि यह मृत्यु एक दिन तुम्हारी भी होनी है। मनुष्य की स्थिति ऐसी है जैसे एक मेंढक सांप के मुंह में है, परंतु वह मक्खियों को खाने के लिए मुंह खोलता है। ऐसे ही जीवन चलता रहता है मनुष्य का। मित्रों, ये जो जानकारी है ये आज से 20 साल पहले पंजाब केसरी अखबार में छपी थी, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। और ये जानकारी स्वामी सरस्वती और प्रोफेसर बद्री प्रसाद आर्य द्वारा बताई गई थी। और उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी को प्रणाम।